नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। घड़साना जोन नंबर 1 पंचायत समिति सदस्य पद हेतु चुनाव मैदान में उतरे गुरप्रीत सिंह उर्फ बॉबी। आज माकपा उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह बॉबी के जनसंपर्क के दौरान पवन दुग्गल से डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई वार्ता, जहां एक तरफ संपूर्ण राजस्थान में बहुत सी ऐसी पंचायत समितियां जो अभी तक पंचायत समिति सदस्य चुनाव से वंचित है, लेकिन अब वर्तमान में जैसे ही दोबारा से चुनाव से वंचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव का दौर शुरू हुआ, सभी क्षेत्रों से भावी उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं श्रीगंगानगर जिले की घड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 13 एमडी से पूर्व विधायक पवन दुग्गल के सानिध्य में जनता ने क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर गुरप्रीत सिंह उर्फ बॉबी को जोन नंबर 1 माकपा पार्टी से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु दावेदारी जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा है। आज माकपा उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह के चुनावी जनसंपर्क के दौरान गांव 13 एमडी में डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने क्षेत्र के हर वंचित विकास पूर्ण करवाने का वादा किया। गुरप्रीत सिंह उर्फ बॉबी पद पर आने के बाद क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान पूर्व विधायक पवन दुग्गल से हुई विशेष वार्ता को। तो हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत 13 एमडी के अंदर आज पधारे हैं पूर्व विधायक साहब अपने पवन दुग्गल जी। तो आज इनसे खास मुलाकात में बात करेंगे कि इनकी पार्टी का क्या की बार जो वर्चस्व रहेगा। देखिए, हम लोग लगातार 2004 से इस इलाके के अंदर सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर लड़ते आए हैं। इस इलाके में 2004 और 7 के दौरान 7 किसानों की शहादत हुई है और अभी भी ये इलाका पिछले दिनों के अंदर लगातार सिंचाई पानी की सुविधाओं से वंचित रहा है। हाल ही में पिछले महीने हजारों की तादाद में किसान जब सरकार के सामने गए, दफ्तरों को बंद किया, 2 दिन अधिकारियों को बंद किया, तब कहीं जाकर हमें 5 बारी का आश्वासन दिया। हालात ये इस इलाके की पूरी तरह सरसों की फसल है, वो आधी से ज़्यादा कोर खड़ी है। हमें ज़रूरत है सिंचाई पानी लगातार, ताकि इस इलाके की फसल बचाई जा सके। फिलहाल इस इलाके में हम हमारे उम्मीदवार को राज करने के लिए कभी मैदान में नहीं उतारा। मुझे याद है, मेरे साथ जो भी लोग रहते हैं वो सब लंबा उनका जेल जीवन है। जिस प्रकार देश के अंदर किसान की लड़ाई हुई, तो इसी घड़साना से यहाँ से 600 किलोमीटर दूर तकरीबन 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके देश की आज़ादी के लिए हमारे इलाके के लोग गए। 12 महीने अपने परिवारों के साथ वहाँ बैठे रहे। तो यहाँ के जो लोग हैं वो केवल अपने समस्या के साथ साथ जब भी किसान और मजदूर पे आपत्ति आई है लड़े हैं। तो चूंकि ये चुनाव आया, हमें संसदीय व्यवस्थाओं में, लोकतंत्र में विश्वास है, इसलिए हम भी चुनावी प्रक्रिया से निकलते हैं। हमने हमारा पिछला बोर्ड था, हमने हमारा उम्मीदवार गांव की चौपाल पे गांव से राय मशवरा करके किया है, क्योंकि अभी हमें बहुत बड़ी देश की एमएसपी की लड़ाई हमारी बाकी है। कृषि कानून सरकार ने वापस लिए हैं। किसान की पूरे देश में आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी ये जीत है और सबसे बड़ी लोगों ने ये साबित करके दिखाया कि देश की पार्टी, देश के नेता, देश की सरकार बड़ी नहीं है, लोग बड़े हैं जो सरकार को चुनते हैं। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस प्रकार 12 और 14 महीने की कुर्बानियों के बाद संसद घिरी है और संसद ने वो काम किया जो लोग चाहते थे, निश्चित रूप से दुनिया में किसान की इज्जत बढ़ी है, किसान का संघर्ष बढ़ा है। ये चुनाव छोटा है, लेकिन देश के अंदर हमारे संयुक्त मोर्चे का ऐलान है, कहीं भी बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। संयुक्त मोर्चे का ऐलान है, उसी के तहत चाहे चुनाव बड़ा हो चाहे चुनाव छोटा हो, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से मुक्त करेंगे और इस देश के अंदर किसान की आवाज़ उठाने वाले संसद में पहुंचाएंगे। ये गांव और गुआड़ की मांग। बिल्कुल, हमने भी देखा है कि आपकी पार्टी है जो कहीं ना कहीं हर जगह पे किसानों के साथ खड़ी रही है। तो सर, अगर विकास की बात करें तो आपने क्षेत्र में क्या मुद्दे लेके आप चुनाव? देखिए, इस इलाके की जो लाइफ लाइन है वो है पानी। अगर इस इलाके में खेती होती रही तो इसके जैसा बड़ा राजा इलाका नहीं है। और अगर इस इलाके में खेती पे डाका पड़ गया, जैसे 2001, 2, 3 में वीरान हो गया था, वैसी अगर हालात होगी, जैसे 2 रिजर्वायर बना रहे हैं सरकार सेकंड फेज के अंदर, यहाँ का जो पानी है वो आगे जा रहा है, सरकार का प्लान पूरा है। हमारा ये कहना है कि इस इलाके में हमारे बुजुर्गों ने जो जमीन ली है, वो जमीन पानी के समझौते के अनुसार ली है। 58% समझौता, 5.23 क्यूसेक पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो अगर पानी जाएगा तो हमारा इलाका बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी मुख्य जो निशाना है वो पानी है। अगर पानी चलता रहा तो इस इलाके जैसा कोई मजबूत इलाका नहीं है।
और पानी अगर चला गया तो हम अपने घर बार पक्के मकान को छोड़ के जाने की नौबत आएगी। इसलिए हमारा निशाना अर्जुन की तरह एक है, हर 8वें दिन किसान के खेत में पानी पहुंचे। इसके लिए हमारी ये जो नई टीम तैयार हो रही है, ये आपको संघर्ष करते हुए नजर आएगी। बिल्कुल सर। तो सर अगर अपने बात करें, अपने अगर पंचायत समिति के अंदर आपका बोर्ड बनता है तो आपके मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे पानी के अलावा? इसके देखिए, छोटी मोटी जो हमारे गांव की आम समस्याएं हैं, चाहे मनरेगा की समस्या हो, जब किसान के खेत में पानी नहीं होता तो हमारा मजदूर मनरेगा में जाता है, काम करता है, उसको काम होने के बाद तुरंत छुट्टी दी जाए, उसको पूरा वेतन। हमारी वैसे मांग सरकार से ये भी है कि सरकार 100 की बजाय 200 दिन रोजगार चलाए, ताकि किसान के खेत में काम होने के बाद मजदूर जा सके और अपने परिवार का पालन पोषण करे आ सके। बहुत सी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जो इस इलाके में निरंतर प्रयासरत हमारी टीम, हमारी पार्टी लगी रहेगी। सर, तो इस बोर्ड से आपने यहाँ से अभी गुरप्रीत सिंह और बॉबी को आपने चुनाव मैदान में उतारा है, तो इनसे आपकी क्या आशा रहेगी? देखिए, ये आशाएं, ये धरती हमेशा गढ़साना की धरती क्रांतिकारी बेटा पैदा कर रही है। मैं जिस जगह में आज खड़ा हूँ उस जगह में 16 साल पहले आया था, तब मेरी उम्र 22 साल थी। इसी परिसर में, इसी बाबा रामदेव मंदिर में मुझे तोला गया था। 2005 की बात है, और 2005 के बाद में आज 2021 चल रहा है। तो ये धरती हमेशा क्रांतिकारी बच्चों को, क्रांतिकारी युवाओं को पैदा कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि जो हमने 22 साल 23 साल की उम्र में शुरू किया, आज 45 साल निकल गए। ये जो नई टीम है, ये इस इलाके का सजग पहरा देगी और इस इलाके की जो किसानी और मजदूर है, उनका हर काम के लिए सहयोग करेगी। ये हम, हमारी नई जो पीढ़ी आ रही है, उनसे हम उम्मीद करेंगे। धन्यवाद पवन जी।